Hello students. So in the previous lecture we have been talking about the nephron. I hope you have gone through the lecture और आपको बातें समझ में आई है. Still if you are confused do let me know. So आज आगे चलते हैं and we'll talk about the structure which is known as the juxtaglomerular apparatus. ठीक है, मैं आपको previous lecture में बता के गया था कि है क्या. जिस तरीके से अपन ने ये बनाया था Bowman कैप्सूल, और इस Bowman कैप्सूल के अंदर there was this arteriole entering and forming the blood capillaries, है ना. ये blood capillaries का formation होता था, ग्लोमेरुल जिसको बोलते थे. और यहां पे डिटेलिंग नहीं दिखा रहा हूं मैं, इस तरीके से जो इंटरैक्शन होगा, है ना, दिस पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन, इसको जूम करके देखिए, इसको जूम करके देखिए कि ये एक्चुअली दिखता कैसे है और यहाँ पे होता क्या है. ठीक है, तो लेट्स जूम इट. सो ये पोर्शन में दिखाता हूं रेड कलर में, ब्लैक में इसको दिखाते हैं. बोमेन कैप्सूल, ठीक है, और उस बोमेन कैप्सूल में देयर इज दिस आर्टेरियोल एंट्रिंग, and these are the blood capillaries जिनका फॉर्मेशन हो रहा है. और ये जो पोर्शन है डीसीटी का जो यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा है, मैं उसको दिखाऊंगा. ब्लैक में दिखाया अपन ने. Let's differentiate it like this. This is the Bowman capsule. Okay, this is in the black. So DCT का जो पोर्शन टच हो रहा है या इंटरैक्ट कर रहा है किसके साथ, with the afferent and the efferent arteriole. ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं. तो जो इंटरैक्शन वाला पार्ट है, ओके, इसको मैं और क्लोज दिखा देता हूं सो दैट ठीक है. सो दिस मेजर पोर्शन वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, सो यहां पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉलमनर सेल्स. ठीक है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कॉलमनर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. बाकी की सेल्स नॉर्मली क्यूबॉइडल सेल्स है. ठीक है, एंड देयर आर सम सेल्स फॉर्म्ड हियर आल्सो, जो इंटरैक्शन वाला पॉइंट है वहां पे भी, जिन्हें कहा जाता है जेजी सेल्स. दे आर नोन एज जेजी सेल्स. सो मेजॉरिटी ऑफ द जेजी सेल्स आर लोकेटेड ऑन द एफरेंट आर्टेरियोल. Majority of them are located on the efferent arteriole and some of them are going to be located on the efferent arteriole. See, efferent arteriole जो थोड़ा होता है विद में जाड़ा होता है and efferent arteriole थोड़ा पतला होता है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर, अच्छा, अब यहाँ पे बीच में भी there is presence of some cells जिनका फंक्शन अननोन है. There is presence of some cells जिनका फंक्शन अननोन है. दिस सेल्स आर नोन एज लेसिस सेल्स. क्या कहा जाता है इन्हें? लेसिस सेल कहा जाता है. ठीक है, सो ये जो पूरा एक सिस्टम बना है, स्पेशलाइज्ड सेल्स है डीसीटी के अंदर, ट्यूब्यूल के अंदर. देन देयर आर सेल्स ऑन द एफरेंट आर्टेरियोल. इंटरैक्शन वाली जगह पे, एंड दे आर लेसिस सेल. तो अभी इसको अगर लेबल करना है तो लेट्स पुट इट एज दिस इज द juxtaglomerular cells which are termed as the JG cells. ठीक है, एंड ये जो अपन ने दिखा रखा है, दिस आर जो कॉलमनर सेल्स है उन्हें कहा जाता है मैक्यूला डेंसा. क्या कहा जाता है? मैक्यूला डेंसा. मैक्यूला डेंसा क्या करता है? इट सेंसेस हायर अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोडियम
इसका काम होता है, इट वर्क्स एज अ सेंसर, सो इट इज गोइंग टू सेंस द हायर अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड इन दी, क्या पास हो रहा है यहां से फिल्ट्रेट पास हो रहा है, फिल्ट्रेट में पता लगाएगा, ठीक है, डन। और ओके, जीजी सेल्स आ गए, ये क्या है, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, देन दिस इज ग्लोमेरुल। ओके, यहां पे एक सेल मैंने दिखा रखे, दिस आर लेसिस सेल, जिनका फंक्शन क्या है, अननोन है, लेसिस सेल्स। दिस इज द एफरेंट आर्टीरियोल, है ना, ये एफरेंट आर्टीरियोल है, और ये कौन सा है, दिस इज द इफरेंट आर्टीरियोल। डन। और ये क्या है, सो दिस इज गोइंग टू बी द डीसीटी, दिस इज गोइंग टू बी डीसीटी। तो यहां पे द इंटरेक्शन बिटवीन द बोमेन्स कैप्सूल, है ना, या फिर व्हाट डू यू कॉल द, क्या ये एफरेंट आर्टीरियोल और द ग्लोमेरुल्स आप बोल सकते हो, दैट इज नोन एज द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप हो गया, समझ में आ गया आपको, तो यहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूं। तो ये किस चीज का अपने स्ट्रक्चर दिखा रखा है, सो दिस इज showing formation of juxtaglomerular apparatus. This is showing the formation of apparatus which is formed by the interaction of ग्लोमेरुल प्लस डीसीटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नए सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं कौन कौन से, जेजी सेल्स है, मैक्यूला डेंसा है, और दी लेसिस सेल है। नाउ मैक्यूला डेंसा का क्या काम है, यहाँ पे अपन मेंशन करते हैं। तो जो अच्छा, पहली बात जेजी सेल्स की बात कर लेते हैं, जेजी सेल्स का क्या काम है। तो जेजी सेल्स दे सिक्रीट रेनिन, दे सिक्रीट रेनिन। दो टाइप के रेनिन है, एक एंजाइम भी है RENNIN, और RENIN यहां पे प्रोड्यूस होता है, RENNIN आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो मेक श्योर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सो जेजी सेल सिक्रीट करते हैं रेनिन, और जो मैक्यूला डेंसा है, मैक्यूला डेंसा क्या करता है, मैक्यूला डेंसा इज अ सेंसर which detects higher amounts of water and sodium chloride. क्या लिखेंगे, it's sense high amount of water and सोडियम क्लोराइड, हायर अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। और उसके बाद क्या करेगा, वंस इट सेंसेस कि यार फिल्ट्रेट में देयर इज हायर अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, इट एक्टिवेट जीजी सेल टू प्रोड्यूस, activates GG cells to produce renin. इसका प्रोडक्शन कराएगा, रेनिन का प्रोडक्शन कराएगा। तो मैक्यूला डेंसा विच इज लोकेटेड इन द डीसीटी, इट वर्क्स एज अ सेंसर टू फाइंड आउट हाई अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड एंड एक्टिवेट्स जीजी सेल्स टू प्रोड्यूस रेनिन, ठीक है। एंड रेनिन कौन प्रोड्यूस करेगा, रेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द juxtaglomerular cells located at the afferent arteriole and the efferent arteriole. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं लिख देता हूँ, this is going to be narrow and this is broad comparatively, ठीक है। and this is the part of DCT जो मैंने ब्लैक में दिखा रखा है। DCT के पास मैक्यूला डेंसा है एंड लेसिस सेल का फंक्शन अननोन है, ठीक है। लेसिस सेल्स का फंक्शन अननोन है, simple and easy. So this is the structure which helps in the production of renin, juxtaglomerular apparatus. लोकेशन आपको पता चल गया है, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुल, और जो इंटरैक्टिंग पॉइंट है बिटवीन द ग्लोमेरुल एंड द
DCT, ओके, वहां पे वी फाइंड लेसी सेल्स, वी फाइंड दी जेजी सेल्स, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म द juxtaglomerular apparatus. Okay, so let's move ahead. So let's talk about a very interesting mechanism that helps in reabsorption of Na plus, Cl minus, and it increases the blood pressure. अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, अगर दिस डाउन नाउ, अगर ब्लड प्रेशर गिर जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना. तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? So there is this osmoregulatory mechanism. Okay. So what mechanism do we have? We have the osmoregulatory mechanism. ठीक है. Now what does osmoregulatory mechanism में क्या होगा? So we'll talk about one system which is known as RAS. This is the one which helps in osmoregulation. तो RAS का अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं, that is renin angiotensin. Renin angiotensin aldosterone system. Aldosterone system. There is a renin angiotensin aldosterone system. ठीक है. Now when is this system going to activate? So it is activated when blood volume is low, that means what? ब्लड वॉल्यूम लो है, इसके क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? लो ब्लड प्रेशर. ठीक है. लो Na प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है. अब बिकॉज जो सेंसर लगा था कहां पे, जो डीसीटी में सेंसर लगा होता, तो बिकॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर, बिकॉज ऑफ लो अमाउंट ऑफ Na प्लस Cl नेगेटिव, ओके, एंड बिकॉज ऑफ लो ब्लड वॉल्यूम, इनको सेंस करेगा कौन? मैक्यूला डेंसा. स्टिमुलेट मैक्यूला डेंसा. जो किसको स्टिमुलेट करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट्स रेनिन और द जेजी सेल्स. स्टिमुलेट जेजी सेल्स. तो क्या प्रोड्यूस होगा? रेनिन प्रोड्यूस होगा. क्या प्रोड्यूस होगा? रेनिन. ठीक है. इज इट क्लियर? अगर ब्लड वॉल्यूम इज लो, ब्लड प्रेशर इज लो एंड देयर इज लो प्रोपोर्शन ऑफ Na प्लस Cl माइनस, तो इसको एक्टिवेट कौन करेगा? स्टिमुलेट कौन करेगा? I'm sorry, इसको लिखूंगा मैं सेंस. सेंस्ड बाय मैक्यूला डेंसा लिखते हैं. इट इज सेंस्ड बाय और डिटेक्टेड बाय मैक्यूला डेंसा. दैट स्टिमुलेट्स द जेजी सेल्स. जेजी सेल्स रेनिन प्रोड्यूस करेंगे. ये रेनिन क्या करेगा? सो दिस रेनिन एक्टिवेट्स एंजियोटेंसिन. ये रेनिन किसको एक्टिवेट करता है? इट एक्टिवेट्स
एंजियोटेंसिनोजन, it activates एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, इनटू एंजियोटेंसिन, इसमें एंजियोटेंसिन में रेनिन इट एक्टिवेट्स, यहां लिखेंगे रेनिन activates angiotensinogen into angiotensin. And where this angiotensinogen coming from? So this is produced by liver. It is produced by liver. So now what do we have? We have angiotensin. Yeah, we can also put it as angiotensin 1. ठीक है. सो रेनिन जो रिलीज हुआ बाय द जीजी सेल्स ड्यू टू दी signaling from the macular densa, that is going to convert or activate the angiotensinogen which is produced by the liver into the active form, that is angiotensin 1. ठीक है. Now this angiotensin 1, it is converted into angiotensin 2. So there is no space. अगे यहाँ लिखते हैं. It is converted into angiotensin 2, it is converted into angiotensin 2 किसकी मदद से? So we have an enzyme that is angiotensin converting enzyme. कौन सा एंजाइम है? angiotensin converting enzyme. Okay, so this enzyme comes from the lungs. कहां से आता है ये एंजाइम? लंग से आता है. और ये एंजियोटेंसिन 2 जो बना है फ्रॉम द एंजियोटेंसिन 1, इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स, दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है. इट stimulates adrenal cortex to release adrenaline. तो लिखेंगे क्या करता है ये? तो it stimulates adrenal cortex, is a part of adrenal gland, adrenal cortex to release आल्डोस्टेरॉन. किस चीज का प्रोडक्शन करवाया अपन ने? आल्डोस्टेरॉन का प्रोडक्शन करा दिया. अभी जो आल्डोस्टेरॉन बन गया है, ये आल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? इट हेल्प्स इन Na+ रीएब्जॉर्प्शन. जो ट्यूब्यूल्स है, डीसीटी है, ओके, उसमें से Na+ का एब्जॉर्प्शन चालू करवा देगा, Cl- का रीएब्जॉर्प्शन चालू करा देगा. एंड इट ऑल्सो वर्क्स एज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा. क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि आपका ब्लड वॉल्यूम लो हो चुका था, ब्लड प्रेशर लो हो चुका था, और लो प्रोपोर्शन ऑफ Na+Cl-, मतलब आपके जो Na+Cl- थे यूरिन से बाहर जा रहे. तो यू डोंट वांट इट टू हैपन बिकॉज दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन. तो आप नहीं चाहते हो कि आयंस आपकी बॉडी से बाहर जाए. तो इसकी वजह से मैकुलर डेंसा एक्टिवेट हो जाता है और स्टिमुलेट करता है जीजी सेल्स को. जीजी सेल्स रेनिन प्रोड्यूस करते हैं. रेनिन क्या करता है? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, उसको कन्वर्ट करता है किसमें? इनटू एंजियोटेंसिन 1, और एक्टिवेट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 1. एंजियोटेंसिन 1 इज देन कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2. ठीक है. जो एंजाइम इस कन्वर्जन में हेल्प करता है उसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लंग्स. ठीक है. And this angiotensin 2 it stimulates the adrenal gland. Adrenal gland में एक पोर्शन होता है जिसका नाम है adrenal cortex, उसको स्टिमुलेट करता है. and the adrenal cortex what does it do? It release aldosterone. अब ये aldosterone क्या करेगा? जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स थे उसमें से Na+ का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, Cl- का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, और इट ऑल्सो वर्क्स एज अ ब्लड कंस्ट्रिक्टर, वेसोकंस्ट्रिक्टर. तो होगा कि आपके ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा. ठीक है. तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है दैट इज नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरॉन सिस्टम.
ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन aldosterone system. I hope this is very very clear. So this is going to be activated when the blood volume is low, low blood pressure and low Na plus Cl minus. Done. So I'll put down the functions. I hope this is clear. So stimulate JG cells, renin converts angiotensinogen into angiotensin 1, 1 is converted into angiotensin 2 by angiotensin converting enzyme which is present in the lungs, and this activates or this stimulates the adrenal gland to produce aldosterone. ठीक है, नॉट एड्रेनालिन, aldosterone है. अब ये aldosterone क्या करेगा? So aldosterone what does it do? So aldosterone, it helps in reabsorption of Na plus, helps in reabsorption of Na plus, helps in reabsorption of Cl minus. It is a vasoconstrictor. Works as vasoconstrictor. मतलब क्या हो जाएगा? Constricts the blood vessel. Constricts blood pressure. ठीक है, सो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो उससे क्या होगा? द ब्लड प्रेशर वुड इंक्रीज, है ना. ब्लड प्रेशर जो कम हो गया था वो फिर से क्या हो जाएगा? देयर वुड बी राइज इन द ब्लड प्रेशर. डन. सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ aldosterone. सो आई होप दिस इज क्लियर. द रेनिन एंजियोटेंसिन aldosterone सिस्टम आपको समझ में आ गया है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. डन. सो लेट्स मूव अहेड नाउ. ठीक है, तो अभी when Na plus, Cl negative and blood pressure is high, it gives negative feedback to renin. It sends, well, let's put it as higher amount. Higher amount of Na plus, Cl minus and what we call blood pressure, and high blood pressure sends negative feedback to renin. Sends negative feedback to renin. और फिर क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ रेनिन स्टॉप्स. यहाँ पे रेनिन की जगह पे I'll put it as JG cells. ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ रेनिन स्टॉप्स. ठीक है, सिंपल एंड इजी. तो किस तरीके से प्रोडक्शन हुआ रेनिन का और किस तरीके से प्रोडक्शन बंद हो गया, है ना. जब इनका लेवल बढ़ जाएगा तो एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा जीजी सेल्स के पास. when the higher amount of Na plus Cl negative, high blood pressure sends negative feedback to renin or the GG cells and the production of renin stops. ठीक है, एंड मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर देता हूँ. higher the osmolarity ADH is secreted. ठीक है, and
अच्छा ये वी कैन पुट इट इन द नेक्स्ट टॉपिक. सो आई होप दिस इज क्लियर. रेनिन एंजियोटेंसिन aldosterone सिस्टम आपको क्लियर हो गया. ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर सिस्टम दैट इज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. Okay, so let's talk about the antidiuretic hormone. जिसका दूसरा नाम क्या है? It is also known as vasopressin. It's also known as vasopressin. ठीक है, EDH बोलते हैं इसको शॉर्ट में. अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इसलिए मैं एक और फर्स्ट पॉइंट ये लिख देता हूँ कि इसकी एब्सेंस की वजह से there is a condition known as diabetes taking place and that diabetes is diabetes insipidus. क्या लिख देते हैं? Absence of ADH causes diabetes insipidus. कौन सा डायबिटीज? इंसिपिडस. यहां पे मैंने मेंशन कर दिया. ठीक है, प्रोड्यूस कहां से होता है? सो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. बनता कहां पे है? सिंथेसाइज्ड by hypothalamus. Synthesized by hypothalamus and released by and secreted or released by secreted by posterior pituitary gland. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. बना कहां पे है? तो हाइपोथैलेमस में. और सिक्रीट कहां से हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है. ठीक है, सो व्हेन इज इट सिक्रीटेड? तो सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू हाई osmolarity. In response to high blood osmolarity, to be more specific. Secreted in response to high blood osmolarity. ठीक है, so when ADH is secreted, so यहाँ लिखेंगे high blood osmolarity is detected by osmoreceptors present in hypothalamus. ठीक है, हाई ब्लड ऑस्मोलारिटी इज डिटेक्टेड बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट इन दी हाइपोथैलेमस. अब क्या होगा? लीडिंग टू secretion of ADH. Leading to secretion of ADH. Done. तो ADH में हो क्या रहा है? बिकॉज यहां पे क्या लिखा है? इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड ऑस्मोलारिटी. क्या लिखा है मैंने? हाई ब्लड
ऑस्मोलारिटी। नाउ व्हाट डज इट मीन? हाई ब्लड ऑस्मोलारिटी का मतलब क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, काफी ज्यादा हो चुका है ना, आयंस का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है। तो अब क्या किया जाएगा कि अगर आपका जो ट्यूब्यूल्स है, नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर Na+ अगर ज्यादा है, ओके, तो आपको क्या करना है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेना है। अगर ट्यूब्यूल्स में से ज्यादा पानी जा रहा है, और आई कैन ऑल्सो पुट इट एज सिक्रीशन ऑफ ADH। अच्छा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ADH क्या करता है, ADH makes DCT and collecting duct permeable water। क्या कर देगा, permeable to water, बिकॉज ब्लड के अंदर की जो ऑस्मोलारिटी है वो बढ़ चुकी है, मतलब द ब्लड इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नाउ एंड यू वांट टू मेक ब्लड अ बिट डाइल्यूट। तो कैसे करेंगे, पानी ऐड करना पड़ेगा। अब पानी कहां से लेंगे, तो अगर यूरिन में ज्यादा पानी जा रहा है तो यूरिन में से आपको पानी को निकालना पड़ेगा। तो पानी कब निकालेंगे, तो जब पानी पास हो रहा है DCT से, कलेक्टिंग डक्ट से, यूरिन बना है, ठीक है, और यूरिन के अंदर पानी भी होगा, तो अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, आई एम सॉरी, एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या करेगा, उस पानी को रीएब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सो ADH मेक्स DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट परमेबल टू वाटर एंड द वाटर एंटर्स द ब्लड अगेन। तो जो ब्लड की ऑस्मोलारिटी बढ़ गई थी, कंसंट्रेशन बढ़ गया था, वो अब क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा, है ना। तो यू डू नॉट वांट, बिकॉज वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, सो यू डू नॉट वांट एक्सेसिव वाटर टू बी लॉस्ट। तो जब आपके सिस्टम को पता चलता है कि यार आपकी बॉडी में से एक्सेसिव वाटर जा रहा है, तो वो क्या करेगी, एंटी डायबिटिक हार्मोन को रिलीज करेगी और ट्यूब्यूल्स के पास जाएगा ADH और उनकी जो परमेबिलिटी है टुवर्ड्स वाटर बढ़ा देगा, सो दैट द वाटर डज नॉट गो आउट अलोंग विथ यूरिन। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तब, अगर बॉडी में पानी काफी ज्यादा अवेलेबल है तो यस, आपकी यूरिन में काफी ज्यादा पानी निकलेगा, उस टाइम पे आपकी जो यूरिन होगी डाइल्यूट यूरिन होगी। बट याले केस में जब ऑस्मोलारिटी क्या है, हाई ब्लड ऑस्मोलारिटी है, तो उस केस में ADH की वजह से क्या होगा, concentrated urine is produced। concentrated urine is produced, ठीक है। और एक और चीज आप कर सकते हो, बिकॉज हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस एक तो ADH का सिक्रीशन चालू करवा देगा, उसी के साथ इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द थर्स्ट सेंटर इन द ब्रेन। hypothalamus also activates thirst center in brain। hypothalamus also activates the thirst center in the brain। तो अब क्या हो रहा, थर्स्ट सेंटर अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको प्यास लगेगी, आप पानी पियोगे, तो एक आप पानी भी पी रहे हो, आपके नेफ्रॉन में से भी पानी को निकाल लिया जा रहा है, आपकी यूरिन भी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हाई ब्लड ऑस्मोलारिटी थी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, मतलब ब्लड जो काफी कॉन्सेंट्रेट हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस वो डाइल्यूट हो जाएगा। इज इट क्लियर, सिंपल एंड इजी। नाउ एक और चीज हम लिख सकते हैं कि जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है उसमें जो पर्सन हु सफरिंग हैज टू गो और हैज टू पास अ लॉट ऑफ यूरिन, वो काफी ज्यादा पानी यूरिन प्रोड्यूस करता है, डाइल्यूट यूरिन, बिकॉज ADH काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ADH का काम क्या था, पानी को बॉडी से बाहर नहीं जाने देना। बट अगर ADH नहीं है तो क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस का एक सिम्टम ये रहेगा कि पर्सन इज गोइंग टू यूरिनेट अ लॉट, और जो यूरिन होगी दैट इज गोइंग टू बी डाइल्यूट। But if ADH is working, it won't allow loss of water from the body। वो body में से पानी का loss नहीं होने देगा। Done by increasing the permeability of the nephron of the DCT and the collecting duct, and also by making the urine concentrated
and hypothalamus also activates the thirst center in the brain. So ये जो चीज है एंटी डायरेटिक हार्मोन का मेन पर्पस क्या है? If there is high osmolarity in the blood and you are losing a lot of water through urine, आपका यूरिन डाइल्यूट जा रहा है, आप काफी सारा पानी लॉस कर रहे हो, तो सिस्टम क्या करेगा? पानी को बॉडी के बाहर जाने से रोक देगा, परमिबिलिटी ऑफ द नेफ्रॉन डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट को बढ़ा देगा, सो दैट मोर वाटर कैन बी रिटेन्ड इन द बॉडी. आपके थर्स्ट सेंटर को भी एक्टिवेट कर देगा, सो दैट यू स्टार्ट ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर. Done? Simple and easy? Okay. So I'll put it in simple तरीके से भी अपन लिख सकते हैं इसको कि higher the osmolarity, secretion of ADH takes place. क्या लिखे? Higher osmolarity leads to secretion of ADH. और दूसरी लाइन क्या लिख सकते हैं? Lower osmolarity leads to inhibition of ADH. Inhibition is stops the production of ADH is stopped if there is low osmolarity, and if there is high osmolarity, secretion of ADH चालू रहेगा. Done? Simple and easy. Okay, so let's move ahead and talk about ANF also. Now what is ANF? So ANF is atrial natriuretic factor. atrial मतलब हार्ट से एसोसिएटेड है. Atrial natriuretic factor, that is known as ANF. So मैंने बोला हार्ट से एसोसिएटेड है, क्या लिखेंगे? This factor is secreted by the walls of atria. Secreted by walls of atria. ठीक है? Secreted by the walls of atria. क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? तो secreted in response to high blood pressure. Secreted in response to high blood pressure, high Na plus, and high blood volume. High blood volume. ठीक है? मतलब हाई एनए कहाँ हो रहा था? हाई तो आपने रास में पढ़ा था, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम में पढ़ा था. ओके, हाई ब्लड प्रेशर भी आपने उसमें पढ़ा था और हाई ब्लड वॉल्यूम भी उसमें पढ़ा था. मतलब एएनएफ का क्या काम होता है? तो ANF actually opposes किसको? RAS एंड ADH. इनको अपोज करता है क्योंकि ये दोनों कंडीशंस आपने जो पढ़ी थी उसमें हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट हो रहा था, हाई Na प्लस क्रिएट हो रहा था, हाई ब्लड वॉल्यूम क्रिएट हो रहा था. बट ADH क्या करेगा? इनको लोअर करने का काम करेगा. ठीक है, तो लिखेंगे इट लोअर्स डाउन
lowers down Na plus, blood volume and ब्लड प्रेशर, ये तीनों चीज को लोअर डाउन कर देगा। किस तरीके से? तो इट फंक्शंस एज इट कॉसेस या फिर वी कैन ऑल्सो पुट इट एज इट prevents, ANF prevents, ANF prevents, क्या क्या प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट्स natriuresis, it prevents natriuresis, ठीक है? what is natriuresis? that is presence of Na plus in urine, presence of Na plus in urine, and it also prevents diuresis. Diuresis is watery urine. ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो जो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, हाई Na प्लस हो गया था, हाई ब्लड वॉल्यूम हो गया था, उसको कम करने का काम करेगा, लोअर्स डाउन Na प्लस, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, एंड इट प्रिवेंट्स द natriuresis, दैट इज प्रेजेंस ऑफ Na प्लस इन यूरिन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका ऑस्मोलारिटी बढ़ गई थी इनिशियल केसेस में, तो ऑस्मोलारिटी को कम करने के लिए आप क्या कर रहे थे? Na प्लस को थोड़ा बहुत यूरिन के थ्रू निकाल रहे थे। बट अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे natriuresis होगा, दैट इज इट वुड प्रिवेंट द फ्लो ऑफ Na प्लस इन द यूरिन। और दूसरी चीज क्या होगी? ये प्रिवेंट नहीं कर रहा है, ये होगा, ये डाययूरेसिस होगा, दैट इज जो यूरिन है उसको लेस, इसको डाइल्यूट बना दिया जाएगा, सो दैट द वाटर कैन बी रिलीज्ड, सो दैट कंडीशन इज नोन एज डाययूरेसिस। डन? ओके, क्लियर है? सो लेट्स मूव अहेड नाउ एंड लेट्स टॉक अबाउट, ओके, सो यूरिन फॉर्मेशन है। ओके, सो यूरिन फॉर्मेशन की बात करें, so if we talk about यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स है। वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। सेकेंड स्टेप इज सिलेक्टिव और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। Selective or tubular reabsorption, and the third is tubular secretion, and the third is tubular secretion. So urine formation में 3 steps होते हैं, one is glomerular filtration, selective or the tubular reabsorption, and the tubular filtration or the secretion. So अगर इस तरीके से देखें, वुमेन कैप्सूल, इसमें कैपिलरीज जा रही थी, सॉरी आर्टेरियोल जा रहा था, और अंदर जाके दिस इज गोइंग टू बी नैरो पोर्शन, ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो रहा था, और ये कुछ इस तरीके से ट्यूब्यूल्स के साथ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। द फर्स्ट स्टेप मतलब ये स्टेप हुआ फर्स्ट, जो भी चीजें हैं वो फिल्टर आउट होगी।
तो इसमें when the blood is coming from the efferent arteriole, it is under high pressure, काफी ज्यादा प्रेशर में होता है. तो ब्लड के ऑलमोस्ट ऑल दी कंपोनेंट्स दे आर पास्ड थ्रू दी ग्लोमेरुल्स टू दी बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं और फिर ये मूव करते हैं ट्यूब्यूल्स में. सो दिस इज नोन एज फिल्ट्रेट. उसको ब्लड नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बोलेंगे. इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज फिल्ट्रेट, जो बोमेन कैप्सूल में आएगा फ्रॉम दी कैपिलरी. सो दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज फिल्ट्रेट. तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. दूसरा स्टेप कौन सा है? सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, मतलब ट्यूब्यूल्स में से चीजों को एब्जॉर्ब किया जाएगा. कौन एब्जॉर्ब करेगा? आर्टेरियोल करेगा. एंड द थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, मतलब ट्यूब्यूल्स अंदर की तरफ सिक्रीट करेंगे. इसको मैं अंदर की तरफ एरो करके दिखाता हूं. ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन इज सिक्रीशन बाय द ट्यूब्यूल्स इनसाइड द फिल्ट्रेट. तो फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड इज सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन. ठीक है, सो ये जो बना, दिस इज अ फिल्ट्रेट. क्या कहा जाता है इसे? फिल्ट्रेट कहा जाता है. नाउ यहां पे मैं एक और चीज मेंशन करता हूं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ये जो यहां पे हुआ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो इट इज ओके. ठीक है, ये लिख लिया, मैं यहां पे मेंशन करूंगा. तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इट इज अ नॉन सिलेक्टिव पैसिव प्रोसेस. नॉन सिलेक्टिव पैसिव प्रोसेस. ठीक है, आपको पता चल गया क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज व्हेन द ब्लड इज कमिंग थ्रू दी आर्टेरियोल्स, it is under high pressure. Blood when passing through arteriole is under high pressure. काफी ज्यादा प्रेशर में है जब वो पास होता है. कहां से? एफरेंट आर्टेरियोल से. इसलिए इट्स गोइंग टू बी नॉन सिलेक्टिव पैसिव प्रोसेस. नो एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड बिकॉज ऑलरेडी द ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर. ठीक है, एंड एक और पॉइंट में मेंशन करूंगा, दैट इज ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड ड्यू टू filtered due to glomerular hydrostatic pressure. Which is written as GHP. Okay, so blood plasma is filtered due to glomerular hydrostatic pressure and it's a non-selective passive process. Done? Now प्रेशर फेवरिंग फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है उसको कौन से प्रेशर फेवर करते हैं? तो अगर वो देखें, प्रेशर फेवरिंग फिल्ट्रेशन, सो वन इज दी जीएचपी, जो यहां पे अपन लिखा, वन इज जीएचपी. ठीक है, सो जीएचपी क्यों क्रिएट हो रहा है? सो इट इज क्रिएटेड ड्यू टू दी डिफरेंस इन साइज ऑफ आर्टेरियोल. आर्टेरियोल का आपने साइज देखा था, काफी बड़ा है, और कैपिलरीज का साइज काफी छोटा होता है. सो जीएस इज जनरेटेड ड्यू टू difference in size of arteriole and capillaries.
ड्यू टू डिफरेंस इन साइज ऑफ आर्टेरियोल एंड कैपिलरीज। तो जीएचपी की अगर वैल्यू देखें, सो दैट इज 60 mm ऑफ मर्क्यूरी, इट इज 60 mm ऑफ मर्क्यूरी एच जी। ठीक है, स्टैंडर्ड में लिख रहा हूं। अब प्रेशर अपोजिंग फिल्ट्रेशन अगर देखें, so pressure opposing filtration is the blood colloidal osmotic pressure. It is the blood colloidal osmotic pressure. Blood colloidal osmotic pressure, which is written as BCOP, which is written as BCOP. That is due to the colloidal, क्यों बनेगा? क्योंकि there is presence of proteins. क्या लिखेंगे? Due to presence of एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इसकी जो कोलोइडल नेचर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो सकता है। तो नॉर्मली अगर अपन देखें, सो द वैल्यू फॉर बीसीओपी इज 30 mm of Hg, 30 mm of Hg. This is the value for BCOP. So 16 mm of Hg and BCOP is 30 mm of Hg. Clear है? So this is the pressure opposing filtration. एक और मैं प्रेशर यहां पे मेंशन करूंगा, दैट इज द कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। which is CHP, which is CHP। ठीक है, सो ये प्रेशर कब क्रिएट होता है? इट इज ड्यू टू दी फ्लूइड इन बोमेन कैप्सूल, ड्यू टू फ्लूइड इन बोमेन्स कैप्सूल, ड्यू टू फ्लूइड इन बोमेन्स कैप्सूल द CHP is created। और इसकी अगर वैल्यू देखें, सो दैट इज 20 mm of Hg, 20 mm of Hg। ठीक है, सो CHP देख लिया, BCOP देखा एंड GHP देखा। डन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेट और द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, क्योंकि मैंने दो प्रेशर दिखाए जो फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहे हैं, एक प्रेशर जो है वो फिल्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहा है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर देखें या फिर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रोसेस अगर प्रेशर अगर देखें, इफेक्टिव और द नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इफेक्टिव और द नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस की अगर बात करें, दैट इज वी कैन पुट इट एज EFP या फिर NFP, एक ही बात होगी। सो EFP या फिर NFP अगर ढूंढना है, सो वी नीड टू पुट डाउन GHP माइनस BCOP प्लस CHP। ये सब क्या है आपको पता है, मैंने मेंशन कर दिया है। सो EFP और NFP इक्वल्स टू GHP माइनस BCOP प्लस CHP। सो दैट इज गोइंग टू बी, कितना लिखा है ये? दिस इज 60, GHP इज 60, BCOP इज 30, CHP इज 20। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी
60 minus 50. I'm sorry. This is going to be 60 minus 50. That is going to be 10 mm Hg. कितना हो गया? 10 mm Hg हो गया. ठीक है. So 10 mm Hg हो गया. That means जो इफेक्टिव या फिर नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस है आफ्टर कैलकुलेटिंग और फाइंडिंग आउट दी प्रेशर सपोर्टिंग फिल्ट्रेशन एंड प्रेशर नॉट सपोर्टिंग फिल्ट्रेशन, तो जो इफेक्टिव प्रेशर मिलता है या फिर नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस प्रेशर, इट शुड बी प्रेशर जो मिलता है दैट इज गोइंग टू बी ओनली 10 mm Hg. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो आई होप थिंग्स आर क्लियर. जो भी बातें मैंने करी मे बी इट कुड बी अ बिट कंफ्यूजिंग, आप रिपीट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से. ओके, बट काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, काफी इंपॉर्टेंट प्रेशर्स है, आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, सो मेक श्योर टू गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपर्ली. अच्छे से सुनो, अच्छे से नोट्स बनाओ. एंड स्टिल इफ यू कम अक्रॉस सम डाउट्स डू लेट मी नो, तो अपन इसे सॉल्व कर देंगे. ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द सेशन. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट मोर रिगार्डिंग द चैप्टर. सो आई विल कीप दिस मच फॉर नाउ. ओके, थैंक यू सो मच.